भाजपा लीडर जावेद कुरैशी समेत जम्मू व कश्मीर के 11 लीडर नाअहल करार, आइंदा 1 बरस तक नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन। गुलाम नबी आजाद ने रियासती दर्जे की बहाली का फिर दोहराया मुतालबा, कहा अराजी हकूक और सरकारी मुलाजमतें मुकामी लोगों के लिए मुख्तस कराना हमारी पार्टी का बुनियादी एजेंडा। सरहदी जिला कुपवाड़ा में मैगजीन समेत पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद, एक शख्स गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। और जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के दूर दराज इलाका बिमदासा में पिछले 3 माह से हेल्थ सेंटर बंद, आवाम परेशान, इंतजामिया पर उठाए सवाल, कहा जल्द अज जल्द हेल्थ सेंटर को खोला जाए ताकि लोगों की परेशानियों का अजाला हो सके। इस्तकबाल, खुश आमदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत नाजरीन बड़ी खबर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी के अलावा जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 10 दीगर लोगों को सितंबर 2023 तक मुनक्कद होने वाले किसी भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया है। जराये के मुताबिक ECI की तरफ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के नाम एक मकतूब में कहा गया है कि जावेद कुरैशी और 10 दीगर लोगों को सितंबर 2023 तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। इन उम्मीदवारों ने साल 2019 में लोकसभा सीट के लिए इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने और इलेक्शन पर आने वाले खर्चे की तफसीलात पेश करने में नाकाम हुए थे, जिसके बायस इन पर किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर 3 साल पाबंदी आयद की गई। आपको बता दें कि जावेद कुरैशी ने साल 2019 में बारामूला नशिस्त से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया था और उन्होंने करीब 4000 वोट हासिल किए थे। जिन दीगर 10 लोगों को नाअहल करार दिया गया है उनमें अनिल सिंह जम्मू सीट, बलवंत सिंह जम्मू सीट, सिकंदर अहमद जम्मू सीट, राकेश उधमपुर सीट, फिरदौस अहमद उधमपुर सीट, रियाज अहमद अनंतनाग सीट, शम्स ख्वाजा अनंतनाग सीट, अली मोहम्मद वानी अनंतनाग सीट और मिर्जा सजाद हुसैन बेग श्रीनगर सीट शामिल हैं। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल रियासी दर्जे की बहाली के अपने मुतालबे को फिर दोहराया। नाज़रीन, आपको बताते चलें, कांग्रेस के साबिक राज्यसभा MP और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने कठुआ में एक अवामी रैली से खिताब किया और उन्होंने अपनी पार्टी के 3 अहम एजेंडों को वाज़िया किया। आजाद ने एक अवामी रैली में कहा, हमारे पास 3 अहम एजेंडे हैं। पहला रियासी दर्जे की बहाली, दूसरा अराजी हकूक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुख्तस रखना और तीसरा सिर्फ मुकामी नौजवानों के लिए मुलाजमतों के हकूक महफूज रखना शामिल है। उन्होंने एक अवामी रैली में कहा कि जब तक इन एजेंडे की तकमील नहीं हो जाती हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इधर पुलिस ने सरहदी जिला कुपवाड़ा के करना इलाके में एक शख्स को असला व गोला बारूद समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने कुपवाड़ा के करना इलाके में मोहम्मद शफी शेख वल्द अली अक्सर शेख के मकान की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान मोहम्मद शफी ने इंकशाफ किया कि उसने एक सलाई मशीन में कुछ असला व गोला बारूद छुपा रखा है। उनके बयान के मुताबिक मज़कूरा शख्स के इंकशाफ पर मकान की तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 11 गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए, जिसके बाद मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बयान के मुताबिक इस ज़मन में मोहम्मद शफी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया और मजीद तहकीकात शुरू की गई। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू और कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर में AICC सदारती इंतखाबात की वोटिंग के मौके पर नामा निगालों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बगैर जमहूरियत को यकीनी नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ की तमाम पार्टियां फौरी तौर पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही हैं। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि हम सुनते रहे हैं कि इंतखाबात अगले साल मार्च में होंगे, लेकिन अभी तक कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। कांग्रेस और दीगर पार्टियां कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं और उन्हें जल्द अज जल्द कराया जाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके में आग की एक पुरअसरार वारदात में कम से कम 4 गाड़ियां खाकसार हो गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने आग की इस वारदात के इल्जाम में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, मुकामी ज़राए ने बताया कि पुंछ के सुरनकोट में पार्क की गई गाड़ियों में अचानक आग नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि आग को देखते ही
वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उसके फौरन बाद फायर टेंडर्स और पुलिस जगह वारदात पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया। उनका कहना था कि आग की इस वारदात में 2 SUV गाड़ियां समेत कम से कम 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी जराये ने बताया कि पुलिस ने आग की इस वारदात के इल्जाम में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने मुश्तबा तौर पर अपने मकान को भी नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए बचाया गया। जहां एक तरफ से मरकजी और रियासती इंतजामिया जम्मू और कश्मीर में लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी जानिब से जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के बिमदासा इलाके में पिछले 3 महीनों से हेल्थ सेंटर बंद पड़ा हुआ है, जिससे आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और फौरी तौर पर इस हेल्थ सेंटर को खोलने का मुतालबा किया और जो यहाँ तैनात मुलाजमीन हैं उनकी तहकीकात करके उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। आवाम ने कहा कि जब भी कोई यहाँ बीमार होता है, हेल्थ सेंटर बंद होने की वजह से उसे संगलदान या गूल के अलावा रामबन पहुंचाना पड़ता है और ताहम रास्ते में ही कई जानें अभी तक जा चुकी हैं। आवाम ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि हेल्थ सेंटर बिमदासा को जल्द अज जल्द खोला जाए, वरना गूल सदर मुकाम या रामबन सदर मुकाम पर हम धरना देकर एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजबूरी तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादजा मौसम करवट बदल सकता है, जिस दौरान 18 से 20 अक्टूबर तक पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों की उम्मीद है। ताहम उनका कहना था कि वादी कश्मीर में अगले 1 हफ्ते के दौरान बड़े पैमाने पर मौसम खराब होने का कोई इम्कान नहीं है। इधर वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत कहीं मामूल से ज्यादा तो कहीं मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।